पीओ हो। ओ वेरी गुड नवल। कम से कम 2-4 क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको वो तो करते ही हो। उसके बाद हेलो विक्रम, गुड आफ्टरनून। उसके बाद आप लोग क्या करो, मैं जो पीडीएफ देता हूँ ना उसमें 2015 से 2018 के क्वेश्चन आप लोग कर लो, ठीक है। और 2019 और 20 मैं कराता हूँ, 2019 और 20 मैं प्रैक्टिस करा दिया करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे 5-6 सालों के क्वेश्चन जो है ना वो कम से कम हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड नवल, पीडीएफ सॉल्व कर लिया करो कम से कम। देखो भाई मैंने जो पीडीएफ भेजता हूँ ना उसमें से 1999 से मेरे ख्याल से 2018 तक के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और 19 और 20 में क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ तो सॉल्व करा देता हूँ, यानी कि आपके लाइव क्लास में। तो 1999 से 2018 भी पूरा मत करो, बस आप इतना कर लो 2015 से 2018 इसके सारे क्वेश्चन कर दो, ठीक है। ज़्यादा नहीं करो अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। वेरी गुड अरुण, क्योंकि भाई आपका हमारे पास का कोई और रास्ता नहीं है, हमें मेहनत करनी होगी और हर सब्जेक्ट को बराबर मेहनत करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग को थोड़ा कम कर दिया, मैथ्स में ज़्यादा ध्यान दे दिया तो पता चला रीजनिंग में नंबर कम आ गया। चलो देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग इसे ट्राई करोगे। अगला सवाल है और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2016, 2017, 2018 और 2019 और इनफैक्ट 2020 में जो एग्जाम हुआ एसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पेपर में अगर आप इस बार दोगे पेपर कोई सा भी। तो देखो इसे सॉल्व करके देखो, मैं इसके इस तरफ ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, जितने बच्चे आ गए उतने ही बच्चे से। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं YJLPQ, ZIMOR, ROMIZ और अगला है आपका ऑप्शन QPLJY। सॉल्व करो इसे, ये टाइप 7 का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। सॉल्व करना नवल इसे, अरुण आप भी, विक्रम साहू आप भी ट्राई करो, ठीक है। सॉल्व करो। मैं देखना चाहता हूं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी हमें 12 टाइप कंप्लीट करने हैं ताकि आप सारे पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। डी, अरुण डी, ठीक है, देखते हैं। सूरज सिंह हेलो भाई, कैसे हैं आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस बार एसएससी का कोई भी पेपर दो, ठीक है, मैक्सिमम सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का, टाइप 7। अनुराग सिंह घाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। टाइप 7 है आपका। आप लोगों को मैं बता दूं जो बच्चे आज आए हैं वो टाइप 1 से टाइप 6 हम लोगों ने कल की वीडियो में कंप्लीट किया और आज हम करेंगे टाइप 7 से टाइप 12 तक के, ठीक है। तो और किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या? चलो अब देखो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो बस मैंने ये लिखा MATCH मैच और उस तरफ लिख रखा है NYW, ठीक है, फिर Y और M। तो देखते हैं क्या बन रहा है। देखो भाई M के बाद N, ठीक है, और Y के बाद अगर मैं देखूं तो Y के बाद आ गया Z और Z के बाद A, ठीक है, T के बाद UV छोड़ के W। अब यहां पे Y के बाद देखें तो ZA। अगर इस तरह से किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं नंबरिंग करके समझाता हूं, ठीक है। चलो ऐसा समझो, छोड़ो इसे, रहने दो। जब हम थोड़ा फ्लुएंट हो जाएंगे ना सवाल करने में तब ऐसे करेंगे। देखो M कितने पे आता बताओ? 13 पे। M कितने पे आ रहा है हमारा?
13 पे, 1 पे, T कितने पे, 20 पे, C कितने पे, 3 पे, H कितने पे, 8 पे। ठीक है, अब चलो करते हैं। अब फिर से M देखो 13 पे, Y कितने पे, 25 पे। ठीक है, W कितने पे बताओ, 23 पे, Y कितने पे, फिर से 25 पे, N कितने पे, 14 पे। तो देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Y के बाद अगर मैं देखूँ तो ZA प्लस का 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई 25, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो 25 के बाद यहाँ से ये माइनस हो गया, 25 के बाद कर दो तो 26, 27, यानी कि आपके ZA और फिर B, तो ये हो गया है। यहाँ से अगर देखो तो प्लस का 4। तो चलो उसी तरीके से हम इसे कर देते हैं। 8 के बाद आ गया प्लस का 5, ठीक है। मैं इस वाले सिर्फ सीरीज वाले प्लस वाले को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कोड को लिख रहा हूँ। आपका कोड आपका क्या है, PRINT, प्रिंट, ठीक है। तो 13 के बाद प्लस 1 हुआ था, P के बाद क्या होगा, Q। अब Q से कोई ऑप्शन दिख रहा है, बस एक ही ऑप्शन है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा टिक कर दो ऑप्शन डी को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हाँ वेरी गुड, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। देखो 13 के बाद 14 हुआ था, M के बाद N, तो P के बाद Q, एक ही ऑप्शन है Q, उसे मैंने सीधा टिक कर दिया, ठीक है। अगर आप यहां से भी देखोगे तो Y के बाद ये ZA इस तरफ से हुआ है, तो O के बाद P के बाद QR इस तरफ से होगा, P आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो T के बाद UV के बाद W, ठीक है, तो L के बाद I के बाद JK के बाद L, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाएगा J, उसी तरीके से अगर करोगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा Y, ठीक है। T के बाद अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Y, ठीक है। समझ आ रहा है, बताओ सब कोई, वेरी गुड। चलो अब देखो अगले टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, ना ही आपके आज तक एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने, देखना। मैं लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन ए सर्टेन कोड CE is written as 120, ठीक है, and DE is written as 115, then how is, तो फिर भाई HE को क्या लिखेंगे, HE, ठीक है। आपके ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं, 80, 75, 90, 95। देखो आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सॉल्व करें इसे, विक्रम आप भी सॉल्व करो। टाइप 8 है ये, ठीक है। सभी पेन पेपर लेके बैठा करो, ऐसा ना हो कि कोई बस व्हाइट बोर्ड पे ही देख देख के कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। अरुण सिंघाल आप हो, अरुण, नवल, सूरज, विक्रम, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें। वेरी गुड विक्रम, आंसर करें। हो नहीं रहा है, चलो
अब देखो मैंने आपको जैसा बताया कि भाई ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एसएससी में नहीं पूछा गया है, तो भाई नहीं पूछा गया है तो मैं आप लोगों को करवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लगभग सारे वो क्वेश्चन कॉमन है जो मैं शुरू से करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछा गया, एसएससी में आज तक एक बार भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये चीजें देखने को एसएससी में जरूर मिलेगी, एक तरफ होंगे आपके लेटर और दूसरा तरफ होगा आपका नंबर, ठीक है। अब याद रखना कि आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आपका एसएससी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, यूपीएसआई कोई हो, ठीक है, जब भी आपके एक तरफ लेटर और दूसरे तरफ नंबर होंगे तो बस मैंने आपको क्या बताया, हमें तीन ही चीज करनी है। लेटर का ऑर्डर लिखना है सबसे पहले, फिर लेटर का ऑपोजिट लिख के भी देखना है, ठीक है, और तीसरा वॉल यानी कि स्वर और कॉन्सोनेंट भी हमें लिख के देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन वाला सीन मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था हम कैसे लिखते हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि एक तरफ लेटर है और दूसरी तरफ नंबर में कोड किया गया है, तो तीन ही बातें हो सकती है, या तो ऑर्डर होगा लेटर का, या तो अपोजिट लिखोगे, या तो स्वर व्यंजन लिखोगे। स्वर व्यंजन की मैंने आपको बता दिया था कि भाई स्वर व्यंजन आप तभी देखोगे जब जो दो लेटर हैं, ठीक है, और ये जो नंबर में कोड किया गया होगा इनका सम, इन सब सारे लेटर का सम जो होगा इन दो लेटर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे लेटर कितने हैं, 2, और यहाँ पे इनका नंबर का सम करें तो कितना हो गया, 3, ठीक है। आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, कल मैंने समझाया था, बताओ, जब लेटर का सम और नंबर का सम, सारे नंबर का सम बराबर होता है तब हम क्या लगाते हैं, स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूंगा, या तो इस लेटर का ऑर्डर लिखूंगा और या तो इसका ऑपोजिट लिखूंगा, और या तो दोनों ही चल सकते हैं। तो मैंने बोला सी कितने पे आता है, देखो सी कितने पे आता है, 3 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे। मैंने लिख दिया इनका ऑर्डर, सी 3 पे और ई 5 पे। अब मैंने बोला 3 और 5 की मदद से मैं 120 कैसे बनाऊं, कोई लॉजिकल कैलकुलेशन लग नहीं रहा, मैं 35 गुणा 2 70 कर सकता हूं, फिर 50 जोड़ सकता हूं, लेकिन बहुत अलग लग रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अब अगर मैं सी के अपोजिट देखूं तो क्या आता है बच्चों, बताओ, एक्स। सी के अपोजिट क्या आता है, एक्स, और एक्स का ऑर्डर कितना है, 24। एक्स का ऑर्डर कितना है, 24, क्लियर है सबको। अब मैं अगर 24 और 5 को गुणा कर दूं तो 120 बन जाएगा, 24 और 5 को गुणा कर दूं तो 120 बन जाएगा। बताओ ये बात समझ आ रही है सबको। नवल, विक्रम, अरुण, अनुराग, सूरज, सबको क्लियर है भाई, बोलो। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला क्या कि सी और ई लिखा था, तो ई को तो ऑर्डर रहने दिया और सी का क्या कर दिया, ऑपोजिट का लिख दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम तरीके से डी को भी सॉल्व करेंगे, तो डी का ऑर्डर, यानी कि डी का ऑर्डर है हमारा कितना, 4, और डी के अपोजिट क्या आता है, 23, ठीक है। डी के अपोजिट क्या आता है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का ऑर्डर कितना होता है, 23, ठीक है। और ई का ऑर्डर कितना है, 5, तो इसका ऑपोजिट लिख दिया और इसका ऑर्डर लिख दिया, 23 गुणा 5 कितने हो गए, 115, क्लियर है। अब चलो एच ई को कर देते हैं, तो एच है हमारा भाई 8 पे आता है, और 8 के अपोजिट क्या होता है, 19, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई जोड़ देना, 19 और 8 कितने हो गए, 27। दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। तो H हो गया 8, और 8 के अपोजिट क्या आ गया हमारा, 19, और E कितने पे आता है, 5 पे। 19 गुणा 5 कितना हो गया, 95, 95। क्लियर है, बताओ, यहां तक बात अगर क्लियर है तो बताओ। नवल, विक्रम, अरुण, जितने भी बच्चे हैं सब ओके या यस सर, कुछ तो बताओ, या फिर रिपीट सर, कुछ भी बोलो। पता है मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस डालता था तो मुझे इतना मतलब पढ़ाने वाली उतनी फीलिंग नहीं आ पाती थी, क्योंकि जब तक सामने से बच्चा क्वेश्चन ना करे, क्रॉस क्वेश्चन ना करे, पढ़ाने में मजा नहीं आता, ठीक है। समझ आ रहा है नवल, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये जो है ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, इसे मैं साफ करता हूँ, ठीक है, उसके बाद समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने एक चीज़ देखी है कि लाइव क्लास में लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, लेकिन यार जल्दी जल्दी पढ़ाने पे ना सबको समझ नहीं आता यार, मेरा ये मानना है। 2-4 बच्चे तो पकड़ लेंगे, चलो ठीक है। चलो देखो,
मैंने क्या बोला ना कि हमारे सामने एक तरफ लेटर होंगे, दूसरी तरफ नंबर होगा, तो हम तीन चीज ही करके देखेंगे, या तो ऑर्डर या तो अपोजिट। ठीक है, तो मैंने सी का अपोजिट लिखा। सी के अपोजिट क्या होता है? एक्स, और एक्स कितने पे आता है नवल? 24 पे। और ई का ऑर्डर लिख दिया। ई कितने पे आता है? 5 पे। यानी कि यहाँ पे जो लेटर आए इसका मैंने अपोजिट लिखा और इसका मैंने ऑर्डर लिखा। ठीक है, दोनों को गुणा कर दिया तो क्या बन गया? 120। फिर डी के अपोजिट लिख दिया। ठीक है, ई कितने पे? फिर से 5 पे। और डी हमारा कितने पे आता है? 4 पे। और 4 के अपोजिट क्या होगा? 23। तो 23 गुणा 5 कितने हो गए? 115। तो ई कितने पे आया? 5 पे। और 19 गुणा 5 कितना हो गया? 95। अब क्लियर है नवल? एक लेटर जो था आपका ऑर्डर चल रहा था और दूसरा क्या चल रहा था? उसका ऑपोजिट चल रहा था। आई होप क्लियर होगा। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप लोग जो कांस्टेबल का पेपर दोगे ना, ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को। मिटा रहा हूं इसे। एसएससी में अगर सबसे इजी क्वेश्चन किसी का बनता है, ठीक है, तो याद रखना वो कांस्टेबल और एमटीएस का ही बनता है। सबसे इजी क्वेश्चन जो कि आप लोग देखते ही इजीली इसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज सन, SUN, सन को क्या लिखा गया है? ठीक है, सन को लिखा गया है 54, है ना। और PUT पुट को लिखा गया है 57। तो आपसे पूछा है बच्चों कि CAT कैट को क्या लिखेंगे? CAT कैट को क्या लिखेंगे? और 4 ऑप्शन दे दिया, 28, 24, 52, 36। अब इसका आंसर करो। बहुत इजी सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर करेंगे आप लोग? मैं बिल्कुल सामने से हट गया हूं। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। 24। ठीक है अरुण, देखते हैं। टाइप 9 है ये। नाइन्थ टाइप है आपका। नवल 24। अनुराग आप कहाँ गए? विक्रम साहू आप भी देखो, एक बार ट्राई करो। कुछ बच्चे आके अटेंडेंस बना के भाग गए। सूरज सिंह चले गए हो। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो SUN, ठीक है, और इस तरफ नंबर लिखा हुआ है, तो मैं इसे कर रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है ना कि भाई ये जो आपका लेटर एक तरफ और एक तरफ नंबर है, ठीक है, इसमें आपको सीधा सीधा इनका ऑर्डर लिखना है। मैं उसका ऑर्डर लिख रहा हूं। ठीक है, एक मैंने ऑपोजिट पे करा दिया पूरा, ये ऑर्डर पे है। S कितने पे आता है? देखो 19। ठीक है, R के बाद S, 18 के बाद 19। ठीक है, प्लस अब U कितने पे आता है? 21, प्लस N कितने पे आता है? 14। इन सबको जोड़ दो। 9 1 10 4 14, बच गए 1 2 1 3 1 4 1 5, 54 आ गया भाई। उसी तरीके से C का लिख दो। ऑर्डर कितना है? 3 प्लस 1, प्लस T कितने पे आता है? आप देखो U आता है 21 पे। ठीक है, और U के पहले T, तो कितना हो गया? 20। तो 20 21 और 3 24। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा सूरज, नेट प्रॉब्लम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, बहुत इशू है नेटवर्क का यार। वो भी डरा हुआ लगता है कोरोना से। कोई बात नहीं। अब देखो भाई, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर बता दूं, अगर आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टारगेट है ना, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो। और रोज कम से कम 2 2 3 3 घंटे 4 4 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, रीजनिंग तो मैं क्लास में करा रहा हूं, उसके अलावा आधे घंटे 1 घंटे प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। GS वगैरह सब कुछ पढ़ो। क्लियर है ये सवाल सबको? क्लियर है भाई? मिटाऊं मैं? वेरी गुड। चलो
अब देखो आते हैं अपने 10वें टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखना आप लोग, सॉल्व करना इसे। ये भी बहुत इजी सवाल है। सबसे आखिरी सवाल जो कराऊंगा मैं वो थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। अब बस 3-4 तरह के सवाल जो होते हैं वही थोड़े सही होते हैं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो। लिखा है कि रमन, RAMAN, रमन को किसी सांकेतिक भाषा में, भाई क्या लिखा गया है? रमन को लिखा गया है 1 2 3 2 5, ठीक है, 1 2 3 2 5। और दिनेश को लिखा गया है एंड DINESH। दिनेश को क्या लिखा गया है? 67 54 89। तो आपसे बोला है कि आप भी लिख दो किसे, HAMAM, हमाम को, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन भी लिख देता हूं, ऑप्शन लिख देता हूं 9 2 6 2 3, 9 2 5 2 3, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 4, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। कुछ क्लियर ना हो तो बताना, मैं आंसर करूंगा। सारे लेटर, सारा वर्ड समझ आ रहा है? नवल थोड़ी जल्दीबाजी कर दी आपने, एक बार देखो दोबारा से देखो नवल। वेरी गुड सूरज। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो गया? 9 2 3 2 3, ठीक है। हमने कैसे आंसर किया भाई? बिल्कुल सीक्वेंस से, ठीक है। आर का जो कोड है वो है 1, ऐसा RAMAN। आर का कोड है 1 2 3 2 5। अब हमें इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है तो ये समझ लो, हमाम में जितने भी लेटर है ना, हमाम में जितने भी लेटर हैं, कल हम लोगों ने हनुमान वाला क्वेश्चन किया था ना, याद होगा आप लोगों को, वही बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हमाम में जितने भी लेटर है HAMAM, ये सारे लेटर इन दोनों वर्ड के अंदर मौजूद होंगे, इन दोनों वर्ड के अंदर मौजूद होंगे। तो 1 2 3 2 5 रमन का कोड हो गया, ठीक है। और दिनेश का कोड क्या हो गया हमारा? DINESH। दिनेश का कोड है हमारा बिल्कुल सीक्वेंस है 6 5 4 8 9, ठीक है। अब हमसे हमाम का पूछा है, तो देखो H है यहाँ पे तो 9, ठीक है, A है यहाँ पे तो 2, अब M है यहाँ पे तो 3, और फिर से A है तो 2, और फिर से M है तो 3, तो 9 2 3 2 3 हमने ले लिया, ठीक है। हमने हमाम का कोड इसी से निकाल लिया। कैसे भाई? H का निकाल लिया तो 9 निकला, A का निकाल लिया तो ये निकला, M का निकाल लिया तो 3 निकला, और फिर से A, फिर से M, तो 9 2 3 2 3 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं अनुराग, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएंगे सवाल। अब हम आते हैं भाई, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना जो इस बार आपके सीपीयू में बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ और आपके सामने भी लिखूंगा, देखना। ये क्वेश्चन सीपीयू में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। चलो वो सवाल मिल नहीं रहा, देखते हैं इसे आखिरी टाइप में करेंगे। 10 टाइप 10 करते हैं पहले, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं, वो थोड़ा अलग तरह का सवाल है और अब लुप्त हो चुका है ये टाइप 10 जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। स्टेनोग्राफर में एक समय बहुत पूछा जाता था। देखो टाइप 10 के क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं।
हाँ भाई देखो, यहाँ पे लिख रखा है NIT, ठीक है, NITIFEIN, ठीक है, NITIFEIN, और इसका नीचे कुछ नंबर लिख रखे हैं 245, ठीक है, अगेन 3642, ठीक है। ये आपको सीधा इस तरीके से बना के दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, आप लोग इजीली उसे कर सकते हो, कुछ ऐसे। और आपके सामने बोल दिया कि भाई आपको बताना है, ठीक है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया ABCD, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सवाल होगा। ये लिख रखा है 3 2 4 3 5 2 4 6। मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है। क्या बनाना है हमें? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। पहला ऑप्शन है A, दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं 24 32 42 56। आप लोग ट्राई करते रहो। पहला ऑप्शन ट्राई कर लो 32 53 52 46, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका 42 35 42 34 24 56, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे अब आप लोग इसे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। सॉल्व करो। भाई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सबको समझ आ रहा है? अब देखो मीनिंगफुल वर्ड में आपको मैं एक हिंट देता हूं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का आप लेटर क्या लिखोगे? F, क्योंकि भाई वर्ड तो मैं लेटर से ही बनाऊंगा ना, नंबर से तो बनाऊंगा नहीं। तो 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा? F। 2 की जगह क्या लिखूंगा? N। इस तरीके से, ठीक है। चलो बनाओ एक मीनिंगफुल वर्ड, देखो कौन सा बन रहा है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी इसके आंसर करो, बहुत इजी है। बस ऑप्शंस में भाई लेटर पुट करते जाओ, देखो कौन सा बन रहा है। डी बना, चलो ठीक है। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 की जगह आ गया I, ठीक है भाई, और 2 की जगह आ गया N, ठीक है। 3 की जगह आ गया F, ठीक है। फिर 4 की जगह फिर से आ गया I, फिर 2 की जगह आ गया N, फिर 4 की जगह I, 5 की जगह आ गया T और E की जगह आ गया 6। इनफिनाइट बन गया हमारा मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। ये टाइप भी बहुत ईजी टाइप है, ठीक है। जब भी आए एकदम तुरंत से सॉल्व कर देना। सबका क्लियर है कि दोबारा बताऊं? ठीक है, ठीक है अरुण, वेरी गुड। अनुराग, वेरी गुड। दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, मिटाऊं इसे? चलो मिटा रहा हूं। लास्ट 2 टाइप बचे हैं, उसे करेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे जैसे नवल, अरुण, आप लोगों से तो अभी हो रहे होंगे पीडीएफ के क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब मैं देखो लिख रहा हूं यहाँ पे अगला क्वेश्चन टाइप 11 का। एक तरफ लिखा है कोड, ठीक है, एक तरफ लिखा है कोड और नीचे लिख रखा है की का मतलब कुंजी, ठीक है। अब देखो कोड में ऊपर लिख रहा हूं LXPZJ YQ, ठीक है, MNB, ठीक है। अब जो इसका की है, की इसने क्या लिखा है? इसका है B, इसका स्मॉल a, ESP RHI, GT, ठीक है। ये इसने इसका की लिख दिया।
अब नीचे आपको एक और दे रखा है, नीचे लिख रखा है कोडेड वर्ड, ठीक है, कोडेड वर्ड। और कोडेड वर्ड क्या है आपका, तो देख लो, कोडेड वर्ड लिख रहा हूं, ZB YXMN YXMN QB और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं STRENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है, HEIGHT हाइट, STRUGGLE स्ट्रगल, और उसके बाद दे रखा है स्ट्रेट, STRAIGHT। सबको क्लियर है क्या करना है? किसी को सवाल में कोई दुविधा हो, कोई? ठीक है सूरज, करवा देंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसे अगर आप देखोगे तो मेरे पास मैंने आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पूरा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखा है अलग अलग 6 पार्ट में सूरज, ठीक है। आप अगर एक एक करके 6 पार्ट देख लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप वो 6 वीडियो देख लो, टाइप सिलॉग का स्टेटमेंट कंक्लूजन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर भी अगर दिक्कत होगी तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रही है वो कराऊंगा। हाँ, सारे रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखे हैं मैंने टाइप 6 तक सिलॉग के, बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस तक, ठीक है। आप उसे सॉल्व करो, देखो स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, कोडेड हमारा जो कोड है हमारा वो ये है और की ये पे, ठीक है। कोडेड वर्ड लिख दिया है इसने Z, तो Z हमारा क्या होता है बताओ? S। देखो Z हमारा किसके सामने है? S के सामने। B के सामने हमारा क्या है? T, देखो, ठीक है। Y के सामने हमारा क्या है? R। तो भाई STR, ये 3 तो मिल गए। STR, यहाँ भी STR है, यहाँ भी STR है, यहाँ भी STR है। अगला वाला चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद है X के नीचे देखो हमारा क्या है? A, तो STRA। अब STRA सिर्फ और सिर्फ B में है, तो ये दोनों नहीं हुआ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है? चलो क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप 12, ठीक है। अब देखो मैं टाइप 12 क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं समझना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ना आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह में मिलेंगे देखने को, ठीक है। चाहे आप मैगजीन वगैरह लो तो वो जो सेट पेपर देते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे देखने को, बहुत बार देखने को मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं, और SSC पूछ सकती है, अब तक पूछा नहीं है। भाई रिक्वेस्ट को कोड किया जाता है S2R52TU। तो आपसे पूछा गया है देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ सन, ठीक है। तो सन का कोड क्या होगा? सबको क्लियर है? सवाल दिख रहा है सबको? ठीक है। अब भाई सन का आपसे कोड पूछा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिए हैं, चलो बढ़िया है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिया, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है T5M, दूसरा ऑप्शन है T5O, तीसरा ऑप्शन T5K और चौथा ऑप्शन है K5T।
बिल्कुल आराम से सवाल को सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड अरुण, बहुत सही। अनुराग सिंघल बहुत सही, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है T5O, ठीक है। अब देखो क्या था, मैं लिख दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं। रिक्वेस्ट को कोड किया गया है, रिक्वेस्ट को कोड किस में किया गया है, S2R52TU, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, आप देखोगे ध्यान से तो R के बाद क्या लिखा है, S, ठीक है। तो भाई R हमारा जो है वो C4 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और E हमारा क्या है, V4 वॉल। और E के लिए क्या लिखा है, 2। क्यों लिखा, क्योंकि A-E-I-O-U स्वर के क्रम में E दूसरे पे आता है, तो इसने लिख दिया 2, ठीक है। Q फिर से कॉन्सोनेंट है, उसके बाद R लिख दिया। और U हमारा क्या है, स्वर, और कितने पे आता है, 5 पे। E फिर से स्वर है, कितने पे आता है, 2 पे, ठीक है। S हमारा कॉन्सोनेंट है, और S के बाद क्या आया, T, और T हमारा कॉन्सोनेंट है, T के बाद क्या आया, U, ठीक है। चलो अब देखो यहां तक हो गया हमारा। अब मैंने बोला कि मुझे क्या लिखना है, सन का SUN, तो S हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, S के बाद क्या आएगा, T, T सभी में है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया गलत। अब बच गया U, तो भाई U हमारा स्वर है और कितने पे आता है, 5 पे, तो T5 इसमें भी है, T5 इसमें भी, T5 इसमें भी। अगले वाले को चेक कर लेते हैं। N के बाद, N हमारा कॉन्सोनेंट है, तो N के बाद क्या आएगा, O, और O हमारा हो गया आंसर, T5O, ठीक है, T5O। देखो अनुराग, क्लॉक का मैंने पूरा वीडियो बना के डाल रखा है भाई, रिकॉर्डेड वीडियो पूरा अच्छे से बनाया मैंने, 5-6 टाइप में, ठीक है, 5 अलग अलग पार्ट में बनाया है। उसके बाद भी आपको क्लॉक के किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। एक दिन क्लॉक का डाउट क्लास रख लेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। देखो मैं इन्हें समझा दूं, विक्रम साहू, SUN, सन का मुझे कोड बताना है, विक्रम ध्यान से सुनना। तो ये S हमारा क्या है, ये S हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ठीक है। S हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, तो इसमें मैंने प्लस का 1 कर दिया, तो S के बाद क्या आया, T। U हमारा क्या है, स्वर, कितने पे आता है, 5 पे, 5 लिख दिया। N हमारा क्या है बताओ फिर से, कॉन्सोनेंट, तो N के बाद क्या आएगा, O, तो T5O हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आपको दिख रहा तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, लाइव क्वेश्चन वीडियो ऑल्सो। लाइव क्वेश्चन वीडियो मतलब, मैं समझा नहीं अनुराग, आपके जो भी डाउट होंगे ना, आप मुझे सारे डाउट भेजो व्हाट्सएप पे, ठीक है अनुराग। आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेजोगे, मैं उस व्हाट्सएप के डाउट पे सारे बच्चों का एक दिन, जैसे मान लो कि सारा डाउट ही लूंगा मैं, जिसको क्लॉक में डाउट है वो ले लूंगा, स्लॉग में है वो ले लूंगा, सारे आप डाउट तो भेजो, सब कुछ है, ठीक है। आपके पास नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ है, आप डाउट भेजो। और उसके बाद मैं सबको इन्फॉर्म करके कि भाई अब मैं कल जो वीडियो बनाने वाला हूँ, डाउट क्लास होगी, और जिनका भी डाउट होगा वो सारे आ जाना, ठीक है। उसमें क्लॉक हो, सिलॉग हो, सब कुछ बता दूंगा मैं। और जो रह गया बेसिक से पढ़ाने का बात, तो बेसिक से मैंने जो लाइव क्लास के अलावा मैंने रिकॉर्डेड डाल रखा है ना, वो सारा आपके मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उसे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखो, ठीक है अनुराग। तो आप जब जाओगे तो वो सारा वहाँ पे है, और आप एक एक करके क्लॉक पढ़ लो। उसके बाद भी आपको किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है ना, तो आप मुझे मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए लाइव आऊँगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखो ये था हमारा टोटल 12 टाइप जो आज हमने खत्म कर लिया कोडिंग डिकोडिंग का। अब इस 12 टाइप में आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, तो याद रखना एसएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के भी सारे क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद यूपीएसआई को भी मैंने इसमें देख के कवर किया है कि यूपीएसआई के भी सारे क्वेश्चन हो जाए, कुछ छूटे ना, ठीक है। और उसके बाद आपके स्टेट लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे ना, सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इसमें आप ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कोडिंग डिकोडिंग है, बस मैंने जितने क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है, उसे सॉल्व करो। और एक बार सबको ओके बोलो, सबका यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन कुछ भी तो बताओ। सबका क्लियर है भाई? चलो अच्छा, अब देखो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो
मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल बना रखा है उनसे जो बच्चे जुड़ गए हैं वो ठीक है, ठीक है। अब आज मैं आप लोगों को शाम में 7 बजे, ठीक है, शाम में 7 बजे 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का, ठीक है, सारे टॉपिक से होंगे, 25 क्वेश्चन का एक सेट डालूंगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन का मैं एक सेट डालूंगा और आप लोग क्या करोगे, उस सेट के सारे क्वेश्चन टाइमर ऑन करके सॉल्व करोगे 20 से 25 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। 20 से 25 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर अपना अपना मार्क्स मेरे से शेयर करना। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो भी बताना कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस तरह के टॉपिक उठा के उस क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी हम करेंगे। मतलब जितनी तरह से घुमा के 360 डिग्री में जितनी तरह से हम प्रैक्टिस कर सके ना, करेंगे, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक तो बेसिक से चल ही रहा है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी चलेगा, सब कुछ लाइव चैनल पे। और चलो अब मिलते हैं। क्लियर है सबका ये बात? मैं 7 PM में क्वेश्चन डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे, आप लोगों का काम है सॉल्व करना, और मुझे उम्मीद है कि आप जो 5-7 बच्चे जो सीरियस हैं कम से कम वो तो जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है सूरज। चलो अब उसके बाद आप लोग सॉल्व करना उस क्वेश्चन को, और जहां भी जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो उसके क्वेश्चन मुझसे शेयर करना, ठीक है। और भाई अब देखो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि बहुत सारे मेरे जान पहचान में जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारे टीचर हैं, उनका कहना होता था कि बच्चे 4-10 बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, 15 बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, 20 को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, 25 बच्चे होने चाहिए, 50 बच्चे होने चाहिए क्लासरूम में। लेकिन मेरा शुरू से कभी ये टारगेट नहीं रहा। मेरे पास अगर एक बच्चा दिख जाता है मैं उसी को पूरा क्लास समझ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, मैं उसी आपको क्या बोलते हैं लगन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चाहे 4 बच्चे हो आप या फिर 5 बच्चे हो, ठीक है, मेरी लाइव क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन 5 का सिलेक्शन दूंगा, 100% सिलेक्शन तो होगा। और यकीन मानो आप लोग लगे रहो, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जैसा जैसा कंटेंट मैं देता हूँ उस तरीके से आप लोग करो। जहाँ भी कोई दिक्कत है मैं आप लोगों के लिए हमेशा हूँ, ठीक है। बस मैं एक ही टाइम फ़ोन नहीं उठाता हूँ जब मैं खुद की पढ़ाई कर रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपने एग्जाम्स वगैरह देने हैं, PCS देना है, तो मैं तब आपके कॉल नहीं पिक करता, काट देता हूँ। उसके अलावा मैं हमेशा जब भी रिस्पॉन्स करता हूँ तुरंत आपके मैसेज का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग मुझे सिलेक्शन दो, मैं जितना मेहनत करना होगा आप लोगों के पीछे करूँगा, ठीक है, हर तरह से। ओके बच्चे, किस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं बच्चों 5:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। एंट्री पे भूल मत जाना, एंट्री के वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं 5:30 में, ठीक है। वहां पे आज हम डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे जितने आए हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे 5:30 बजे डाइस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहो तब तक, है ना, और बिल्कुल सेफ रहो।